अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का टॉपिक है हमारा कन्वर्जन्स ऑफ गैल्वेनोमीटर, जो कि हमारे फिज़िक्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के टॉपिक में आ जाता है। जब हम कन्वर्जन्स ऑफ गैल्वेनोमीटर की बात करते हैं तो हमारे पास दो तरह से होती हैं। एक होती है हमारे पास कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर और एक होती है कन्वर्जन्स ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एम मीटर। तो आज की वीडियो में हम करेंगे कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एम मीटर। उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वोल्ट मीटर की कन्वर्जन्स बताऊंगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ गैल्वेनोमीटर। Galvanometer is a device that is used to detect a small electric current or measure its magnitude. The current and its intensity are usually indicated by a magnetic needle's movement or that of a coil in a magnetic field, which is an important part of a galvanometer. यानी कि गैल्वेनोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जहाँ पे आप किसी भी स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं या फिर उसके मैग्नीट्यूड को मेजर करने के लिए। जो मेन पार्ट है हमारे पास गैल्वेनोमीटर का वो जो है वो उसकी मैग्नेटिक नीडल्स मूवमेंट होती है या फिर उसके कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड में जो मूवमेंट होती है वो उसको हम कहते हैं, क्योंकि वहीं से आपको करंट और उसकी इंटेंसिटी का पता चलता है। फिर आप स्क्रीन पे देखें तो यहाँ पे मैंने एक स्लाइड शेयर की है जिससे आपको मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का स्ट्रक्चर पता चल रहा है। अब देखें यहाँ पे जो बीच में मूवमेंट हो रही है कॉइल की, उससे क्या हो रहा है कि आपके गैल्वेनोमीटर जो है वो एक्ट कर रहा है और आपको करंट की जो है वो डिटेक्ट एंड मेजरमेंट्स का पता चल रहा है। तो यहाँ पे एक तरफ नॉर्थ है और एक तरफ साउथ है, और मतलब कि मेन पार्ट क्या है गैल्वेनोमीटर का कि जो निडल लाइक स्ट्रक्चर है वही मेन पॉइंट है जहाँ पे वो मूव कर रहा है और मूविंग कॉइल आपके पास हो रहा है। हम आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जो कि है कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एम मीटर। एम मीटर बेसिकली कौन सा डिवाइस होता है? एन एम मीटर इज़ अ मेजरिंग डिवाइस यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। अब एम मीटर क्या होता है कि ये आपके पास इलेक्ट्रिक करंट जो है वो मेजर करता है जो भी आपके पास सर्किट के अंदर होता है। गैल्वेनोमीटर क्या था कि स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट को कर सकता है, लेकिन एम मीटर जो है वो किसी भी इलेक्ट्रिक करंट को कर सकता है, इसलिए इसका कन्वर्जन हम एम मीटर में करते हैं। और एम मीटर याद रखिएगा हम हमेशा सीरीज़ में करते हैं, पैरेलल में नहीं करते। मीटर इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर करंट फ्लोइंग इन द इलेक्ट्रिक करंट। The ammeter must offer low resistance such that it will not change the current passing through it. So ammeter is connected in series to measure the circuit current. A galvanometer is converted into an ammeter by connecting a low resistance in parallel with a galvanometer. This low resistance is called shunt resistance, which is denoted by S. The scale is now calibrated in ampere and the range of ammeter depend on the value of shunt resistance. ठीक है, यानी पे ये बता रहे हैं कि यहाँ पे लो रेजिस्टेंस को हम रखते हैं। जब हम लो रेजिस्टेंस को रखते हैं तो हम उसको नाम देते हैं शंट रेजिस्टेंस का। तो जब हम यहाँ पे एम मीटर की इक्वेशन निकालेंगे तो वहाँ पे हम शंट रेजिस्टेंस को यूज़ करेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने आपको एम मीटर गैल्वेनोमीटर का स्ट्रक्चर शो किया कि किस तरह से कनेक्ट होगा एम मीटर गैल्वेनोमीटर के साथ। अब यहाँ पे देखें लेट आई बी द करंट पासिंग थ्रू द सर्किट एज शोन इन फिगर। यहाँ पे जैसे आई को हम करंट कह देंगे। व्हेन करंट आई रीच द जंक्शन ए, जब वो आई करंट जो है वो हमारे पास जंक्शन ए, इट डिवाइड्स इनटू टू कंपोनेंट में डिवाइड हो जाएगा। लेट आई जी बी द करंट पासिंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर। जी को किससे हमने कन्वर्ट किया? आई जी को, कि ये करंट होगा जो पास होगा गैल्वेनोमीटर से ऑफ रेजिस्टेंस आर जी through a path AGE, and the remaining current I minus IG passes along the path ACDE through shunt resistance, which is denoted by S. The value of shunt resistance is so adjusted that current IG produces full scale deflection in the galvanometer. ठीक है, अब इसकी इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास? V galvanometer is equal to V shunt, यानी कि जो हमारे पास V galvanometer होगा वो V shunt के इज इक्वल होगा। उसके बाद क्या होगा? IG आर जी, यानी कि जो गैल्वेनोमीटर का करंट और रेजिस्टेंस था। उसके बाद आई माइनस आई जी हमने किया, तो उसके बाद क्या हुआ कि एस इज़ इक्वल टू आई जी मल्टीप्लाई बाय आर जी डिवाइडेड बाय आई माइनस आई जी। यानी कि इस तरह से आपके पास इक्वेशन बन गई कि जब आपने शंट रेजिस्टेंस फाइंड करना होगा तो आप क्या करेंगे, हमारे पास जो गैल्वेनोमीटर का करंट होगा वो मल्टीप्लाई होगा रेजिस्टेंस के गैल्वेनोमीटर के, और उसके साथ ही वो डिवाइड होगा जो हमारे पास एक्चुअल करंट होगा उसको माइनस करेंगे गैल्वेनोमीटर के करंट से, तो हमारे पास शंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। इस इक्वेशन के थ्रू आप कभी भी, जैसे अगर आपके पास सीरीज़ में कह रहे हैं कि करंट आपने फाइंड करना है या कुछ भी कह रहे हैं, तो आपने शंट रेजिस्टेंस का फार्मूला अप्लाई करना है और आप उसका करंट फाइंड करेंगे किस तरह से, जब भी सीरीज़ में दिया जाएगा। और या फिर जब भी लो रेजिस्टेंस की बात कर रहे होंगे तो लो रेजिस्टेंस का मतलब है शंट रेजिस्टेंस।
तो ये आपने ज़हन में रखना है कि कब कब आपने ये इक्वेशन यूज़ करनी है। जब जब आपके पास शंट रेजिस्टेंस की बात हो रही होगी, या फिर आपकी सीरीज़ में बात हो रही होगी, या फिर आपकी लो रेजिस्टेंस की बात हो रही होगी, तो आपने ये इक्वेशन यूज़ करनी है टू फाइंड द करंट। यहाँ पे हमारे पास कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर का टॉपिक ख़त्म होता है। ये कन्वर्जन बहुत ईजी है अगर आपको अच्छे से समझ आ गई, अच्छे से आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, क्योंकि ये अक्सर 12th के एग्ज़ाम्स में भी एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। पार्ट्स में आ जाता है कि कन्वर्ट करें गैल्वेनोमीटर को इंटू एमीटर, या फिर कन्वर्ट करें गैल्वेनोमीटर इंटू वोल्टमीटर। तो अगर आपको ये अच्छे से समझ आ गया ना, तो ये बहुत ईजी है। अभी भी अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी मसला है, कोई भी इशू है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपकी जो भी क्वेरीज़ होंगी उनको हल कर सकूँ। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह वोल्टमीटर से रिलेटेड होगी। तो अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा।